जय गुरुदेव बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम क्रिया से संबंधित कुछ होमवर्क देखते हैं। क्रिया के जो होमवर्क है, क्रिया के संबंधित, जैसे क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिया की परिभाषा लिखनी है, फिर कर्म के आधार पर जो भेद बताए गए हैं आपको वो लिखने हैं, उदाहरण उनकी परिभाषा और दो दो उदाहरण आपको देने हैं। ये क्वेश्चन इस तरह होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के भेद बताइए। अब इसमें आपको कर्म के आधार पर भेद बताने हैं क्रिया के, कि कर्म क्या ये अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अब इस सेंटेंस में हमें देखना है ये सकर्मक है या अकर्मक। दूसरा है मजदूर चाय पी रहा है, अम्मा खाना बना रही है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। इन वाक्यों में हमें यह देखना है कि इनमें कर्म है या नहीं, अर्थात क्रिया के साथ कर्म उपस्थित है या नहीं, ये हमें बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा लिखनी है और दो उदाहरण लिखने हैं। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें भी हमें क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने हैं। इस तरह ये होमवर्क हमें कंप्लीट करना है। अगला जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन काल इनके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने शुरू नंबर में बताया था आपको। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। देखो बच्चों, अविकारी जो शब्द है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें विकार नहीं हो। विकारी शब्द में तो विकार उत्पन्न होता है, और अविकारी यानी नहीं, विकार यानी विकार। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, विकारी शब्द में वे शब्द जिनका लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें ए प्लस विकार, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया है। ए यानी नहीं, विकार यानी परिवर्तन, और ई इसमें प्रत्यय, जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण वाले शब्द। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पिछली वीडियो हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। जो विशेषण होता है ना वो तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो होते हैं ना वो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रकार क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इसके अनेक भेद निम्नानुसार करते हैं। जैसे सबसे पहले है कालबोधक क्रिया विशेषण। इसमें शब्द आया है काल। काल से तात्पर्य, काल का मतलब है समय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। जिसमें समय का बोध होता है वो कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, स्वयं, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में।
जैसे मोहन जयपुर से कब आ रहा है, तो इसमें जो आ रहा है इसमें क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कब शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो कब जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, वो भी कालवाचक। जैसे जब रोहन आएगा तब ही सोहन जाएगा, तो यहाँ पर रोहन आएगा जो क्रिया है, जब क्रिया जब जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कल, आज, प्रतिदिन। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। गीता प्रातः उठती है। बच्चे सायंकाल को खेलते हैं। मैं अभी अभी जयपुर से आया हूँ। वह लगातार पढ़ रहा है। अब तब पहले, ये सब क्या है, काल बोधक, समय का बोध कराने वाले, क्रिया के समय का बोध कराने वाले अव्यय शब्द हैं, जिन्हें क्रिया विशेषण, काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उसे स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान, जगह, जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। इस तरह के जो अव्यय शब्द है वो क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता नीचे बैठा हुआ है। मेरे पास सोहन है या पढ़ रही है। दूर, इधर उधर, ये सारे जो शब्द हैं वो स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। दूसरा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्द। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। जैसे मोहन ने अति दूध पिया या मोहन सर्वथा दूध पीता है। तो इस तरह कुछ, मैं कुछ दूरी पर ही चला था, या थोड़ा ही पानी पिया, पानी मैंने थोड़ा ही पिया। इस तरह के जो शब्द है वो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे हैं रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, वचन, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह। इस तरह के जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीति जो शब्द है इसका अर्थ होता है तरीका, कार्य करने का जो जिसमें तरीका दिया होता है उसे रीति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया जो है चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, धीरे धीरे। तो इस तरह इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और देखो, राकेश तेज दौड़ रहा है, मोहन मीठा बोलता है, गीता शायद जा रही है, वह मानो सो रहा है।
इस तरह के जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं, जिसमें क्रिया की करने का जो तरीका है वो बताया जाता है, उसे रीतिबोधक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अगला जो है वो है कारण बोधक क्रिया विशेषण। कारण किसी कार्य का कारण जिसमें स्पष्ट हो, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार, तुम इस तरह कार्य करो, या वह भूखा है अतः खा गया, तुम किस प्रकार पढ़ रहे हो। इस तरह के जो जिसमें कारण का स्पष्ट होता है, कारण प्रकट होता है, उसे कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अवश्य, बहुत, अच्छा, जिसमें मैं अवश्य आऊँगा, वह बहुत अच्छा पढ़ता है। इस तरह के जो क्रिया विशेषण है वो स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण है। अगला है निषेध बोधक। निषेध का अर्थ तात्पर्य है मनाही, नहीं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, जैसे न, नहीं, मत आदि। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, कहाँ, कब, वह कहाँ गया हुआ है, वह कब आएगा, इस तरह के जो प्रश्न का प्रकट करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे वास्तव में, मुख्यतः, वह वास्तव में आ गया, या वह मुख्यतः जाता रहता है। इस तरह के जो निश्चय का बोध कराते हैं वो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चय का बोध कराते हैं, अनिश्चितता प्रकट करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शायद, संभवतः। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण जो शब्द है और संबंध बोधक अव्यय, जो कि एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्पष्ट करने वाला होता है, उनमें क्या अंतर होता है। आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक अव्यय भी है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ये तो हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सब हमने पहला पढ़ लिया क्रिया विशेषण अव्यय। अब दूसरा हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ध्यान से समझना है इसको। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या संयोजक शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या है, दो शब्दों या वाक्यांश को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। प्रकार। समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संयोजक या विभाजक, जिन्हें संयोजक को समानाधिकरण और विभाजक को व्यधिकरण भी कहते हैं। संयोजक या समानाधिकरण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि। जैसे
सीता और गीता बाजार गई। यहाँ पर दो शब्द सीता और गीता, गीता, इनको दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन? और। राकेश तथा राजेश बाजार गए, तो यहाँ पर तथा जो शब्द है वो राकेश और राजेश को जोड़ रहा है। इस तरह के शब्द को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो संयोजक शब्द कहलाते हैं। अगला है विभाजक या व्यधिकरण। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का विभाजन का कार्य करते हैं, विभाजन का बोध कराते हैं, अलग करने का बोध कराते हैं, वो विभाजक या व्यधिकरण अव्यय कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, यहाँ, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि। राकेश आया किंतु मोहन गया। वह आया तो था परंतु चला गया। यहाँ पर इस तरह के विभाजक जो वाक्यों या शब्दों को करने वाले जो शब्द होते हैं वो विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। हमने दो प्रकार पढ़ लिए, क्रिया विशेषण पढ़ लिया, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं हम तीसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय निम्न 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कालवाचक, जैसे पहले, पीछे, उपरांत, आगे। स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशावाचक, आसपास, और, पार, तरफ। समतावाचक, भांति, समान, तुल्य, योग। साधनवाचक, द्वार, द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक, विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक, साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने। इस तरह के जो शब्द हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों को प्रकट बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रकार, उक्त भावों के अनुसार इनके निम्न भेद किए जाते हैं। सबसे पहले आश्चर्य बोधक, क्या, अरे, ओह, है, सच, ओह, ओह, ये। शोक बोधक, उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम। हर्ष, हर्ष, खुशी प्रकट करने वाले, वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में कहे जाने वाले, जैसे शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोधवाचक, क्रोध में आकर कहे जाने वाले, अरे, चुप। भयबोधक, जिसको देखकर भय व्याप्त हो, हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक, खबरदार, बचो, सावधान। घृणा बोधक, छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थू थू। इच्छा बोधक, काश, हाय। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। आशीर्वाद बोधक, शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। इस तरह ये अव्यय विस्मयादि बोधक जो अव्यय है वो होते हैं। आज हमने अव्ययकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। अव्ययकारी शब्द जो कि 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्ययकारी शब्द, संबंध बोधक अव्ययकारी शब्द, समुच्चय बोधक अव्ययकारी शब्द और विस्मयादि बोधक अव्ययकारी शब्द। और इनकी परिभाषा हमने जानी। अगली जो वीडियो होगी उसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ और समझना होता है तो उसके लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।